जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल चुनू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरह से याद हो जाए। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूं वो सारे क्वेश्चन SSC CGL SI MTS बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, CRP, रेलवे ट्रेन और एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वो सारे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितने भी जीके जीएस के वीडियो बनाऊँ वो आपके पास जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस क्लास को कर लें ताकि आपका जीके जीएस अच्छी तरह से हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र जो है संपत्ति वाला राज्य भारत में सबसे बड़ा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। यानी भारत का कितना प्रतिशत आबादी है जो कृषि पर उपयोग निर्भर करता है। दोस्तों, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 58.9% जो है कृषि पर आधारित है। दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पदार्थ में सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि योगदान है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17.5% है। दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, GDP के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है आपका राइट आंसर है। 7वां स्थान है GDC के आधार पर दोस्तों भारत का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेपर प्राचीस के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों आपसे पूछा है पेपर प्राचीस के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीसरा स्थान है। दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कतर है। दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरा अभी थोड़ा गला बजा हुआ है इसलिए आवाज़ थोड़ा मिस्टेक होगा, तो आप लोग इतना मैनेज तो कर सकते हैं क्योंकि हम किसी भी स्थिति में आप सबको एक वीडियो से 2 वीडियो अपलोड करके ही देंगे, नए वीडियो। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में है। दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है किन दोनों में होते हैं। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन में होता है। दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति बढ़ता है या घटता है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंद हो जाती है यानी कम जाती है। दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। दोस्तों,
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? दोस्तों बिहार में वो कौन सा जिला है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी ज़्यादा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में जो है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो लीची होता है वह कौन सा स्थान है जो सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में लीची का ज़्यादा ही उत्पादक होता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? यानी वह कौन सा राज्य है जो अभी गरीब है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार जो है सबसे अभी गरीब है, यानी गरीबी से कुचारा हुआ है दोस्तों, गरीब का शिकार है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय साक्ष्य संगठन है दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और आंसर को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कब के कब तक के कहा जाता है दोस्तों? यानी कब से कब तक वित्तीय वर्ष रहता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष दोस्तों कहा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझकर ही याद कीजिएगा। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो ही जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ऐसे ही करते थे, एक बार में नहीं समझ आया तो दूसरे बार में हम लोग समझ ही जाते थे दोस्तों। तो आप लोग भी समझिए ऐसे ही तक करके, ताकि आपको अच्छा रहे, क्वेश्चन याद रहे अच्छी तरह से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रो केन्स ने दिया था। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1929 से 1933 तक था दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों है, सहज है दोस्तों, वैज्ञानिक है दोस्तों, व्यवहारिक है दोस्तों, इनमें सभी है दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीब के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है दोस्तों क्वेश्चन है, गरीब के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगनर नर्क्स ने किया है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र किनकी रचना है दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र किनकी रचना है या किनके द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों आप सबके लिए। तो आप लोग हमारे वीडियो के एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप सबों के लिए नए नए वीडियो लाते रहूं और मोस्ट VVI क्वेश्चन लाते रहूं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1949 को हुआ था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक सामान्यता प्राप्त है दोस्तों क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को यानी किस पैसा को वैधानिक सामान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्र मुद्रा को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन विधि
गृह मुद्रा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 रुपये का नोट है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है दोस्तों अभी जो चल रहा है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप है जो अधिक प्रचलन यानी ज़्यादा चल रहा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पत्र मुद्रा जो है अभी ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है दोस्तों इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है लेखक एवं संपादन जो है कार्य के लिए नहीं है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे से कि किस धातु के मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी और सोना का ज़्यादा ही प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन शाख का आधार नहीं है दोस्तों क्वेश्चन है इनमें से कौन शाख का आधार नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा जो है शाख का आधार नहीं है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? बांग्लादेश में जो पैसा होता है उसे हम लोग मुद्रा भी कहते हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा को टका हम लोग बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर उस वीडियो को लाएंगे दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है दोस्तों? किसने कहा था ये बात? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केन्स ने कहा था दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आप सबों के लिए नए नए वीडियो लाता रहूं दोस्तों। और दोस्तों के पास शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी जीके जीएस की हमारे चैनल से अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि मैं जितने भी कराता हूँ वो सारे क्वेश्चन ऐसे सब एग्जामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों और फिर से पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो पूछा जा चुका है 10 साल 15 साल 12 साल 8 साल पहले जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और याद करके रखिएगा दोस्तों। और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए, क्या जाता है खर्चा लग रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।